हेलो एवरीवन। नेग्लिजेंस से रिलेटेड ही एक और कॉन्सेप्ट है रेस इप्सा लोक्यूटर का, जिसका मतलब होता है दैट द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये एक लैटिन मैगजीन है जिसका मतलब होता है कि कुछ चीजें स्वयं बोलती हैं। तो अगर जनरल भाषा में कहा जाए तो कई बार एक्सीडेंट को देखकर ही समझ में आ जाता है कि गलती किसकी थी। तो जब किसी एक्सीडेंट से ये क्लियरली समझ में आ जाए कि वो सिर्फ तभी हो सकता था जब डिफेंडेंट ने लापरवाही बरती हो, तो लॉ एक प्रिजम्पशन करता है कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था। और इस तरह के केसेस में प्लेंटिफ को नेग्लिजेंस प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं होती। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ प्लेंटिफ से डिफेंडेंट की ओर शिफ्ट हो जाता है कि अब डिफेंडेंट ये प्रूव करे कि उसका एक्ट नेग्लिजेंटली नहीं किया गया था। पुष्पाबाई पुरुषोत्तम वर्सेस रंजीत गिनिंग एंड प्रेसिंग कंपनी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रेस इप्सा लोक्यूटर अप्लाई होता है तो प्लेंटिफ के लिए सिर्फ एक्सीडेंट को प्रूव करना ही काफी होता है, उसे और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं कि ये मैगजीन कब अप्लाई होती है। तो जो भी चीजें एक्सीडेंट का रीजन बनी, अगर वो डिफेंडेंट के कंट्रोल और मैनेजमेंट में थी और अगर प्रॉपर केयर और कॉशन अप्लाई किया गया होता तो उस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था। अगर ये दो कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये मैगजीन अप्लाई की जा सकती है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती के केस में, जहां क्लॉक टावर गिर गया था जिसमें पूरा कंट्रोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास था, और अगर कॉर्पोरेशन ने प्रॉपर केयर और कॉशन ली होती तो ऐसा नहीं होता। इसलिए कोर्ट ने रेस इप्सा लोक्यूटर को मैगजीन को अप्लाई किया और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को नेग्लिजेंट माना। रेस इप्सा लोक्यूटर कोई लॉ का नियम नहीं है, बल्कि एक रूल ऑफ एविडेंस है जो कि कोर्ट की हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि नेग्लिजेंस प्रिज्यूम किया जा सकता है या नहीं, जबकि कोई डायरेक्ट प्रूफ अवेलेबल ना हो। तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।